तो चलिए देखते हैं। पिछली वीडियो में यानी हमने ये बताया था इस रजिस्टेंसों के बारे में। तो इस बोर्ड में आप देखिए, यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस दिख रही है ये क्वार्टर वाट की है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रही है ये हाफ वाट की है। उससे बड़ी रेजिस्टेंस ये है, ये 1 वाट की है। और इससे बड़ी जो होती है वो 2 वाट की रेजिस्टेंस होती है। 2 वाट की रेजिस्टेंस अब भी यहाँ पे किसी भी बोर्ड में अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये यहाँ पे है, ये देखिए ये 2 वाट की है। ठीक है, तो इसकी साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे वाट उसका बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी साइज भी बढ़ेगी। लेकिन अब ये तो रेजिस्टेंस का रहा, जो साइज देख करके एक चलता है। यानी मार्केट में जब भी जाएंगे आप लेने के लिए तो वैसे ही बोलना पड़ेगा। जैसे अभी आप ये छोटी सी रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं ये क्वार्टर वाट की है, तो इससे भी छोटी आती है। अब एसएमडी में रहेगी तो उसका तो अलग ही रहता है। एसएमडी बिल्कुल नंबर पे चलता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ बड़ी रेजिस्टेंस है। अच्छा, इनका जो है वैल्यू का कैसे निकालते हैं, तो इनके ऊपर तो डायरेक्ट लिखा रहता है। ठीक है, इनके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर नाम अंकित होता है, यानी कितने मान का है। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सी रेजिस्टेंस है जिनके ऊपर इनका नंबर लिखा होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना 181 यहाँ पे, तो इसका मतलब हो गया कि 181, 1 का 1 ही रहेगा, 8 का 8 रहेगा, और जो दूसरे अंक नंबर होता है उतने शून्य होते हैं। तो 181, 1 का मतलब शून्य, 180 ओम की ये रेजिस्टेंस है। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो ये है 821, 820 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे है। और यहाँ पे 101, 101 की रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पे, तो ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है। ये तो इसका है। और इसका कलर कोड होता है इसमें। ठीक है, इसमें कलर कोड होता है। तो कलर कोड के लिए हमें एग्जाम्पल प्लस एक पीडीएफ बना करके देना होगा, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं उसको नहीं करूँगा क्योंकि उससे करने पे झूठ मूठ का एक प्रेशर बनेगा, और ज़्यादा लोग ये जानते ही हैं। फिर भी मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ कि वो कैसे रहता है। चलिए इसी पे एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं नारंगी, नारंगी और भूरा है। यहाँ पे नारंगी, नारंगी भूरा कलर आपको दिख रहा है। नारंगी, नारंगी भूरा कलर। तो इसमें ऐसा होता है, यहाँ पे मैं करता हूँ। चलिए काला जो होता है वो शून्य होता है। इससे चटक नहीं दिख रहा होगा, चटक के लिए भूरा कलर एक होता है। लाल जो होता है 2 नंबर होता है। नारंगी 3 होता है।
पीला जो है 4 नंबर होता है, हरा 5 होता है, नीला 6 होता है, आसमानी जो होता है वो 7 होता है, स्लेटी स्लेटी यानी काला और सफेद मिक्स होकर के जो बनता है 8 नंबर होता है, सफेद जो होता है वो 9 नंबर होता है। तो पहले इसको आप समझ लीजिए और फिर इसके बाद दशमलव लगाने वाली बात आती है, तो दशमलव को हम बाद में लगाएंगे क्योंकि वो 2 अंक जो है उसे आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अगर मान लेते हैं कि अभी जो हमने एक रेजिस्टेंस देखी थी उसका नंबर था नारंगी, नारंगी भूरा, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसकी इस जगह पे आप देखिए, तो जिधर कम जगह बचती है उधर से ही नंबर शुरू होता है, जिधर जगह कम बचती है, स्पेस कम होता है, उधर से ही शुरू करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि नारंगी नारंगी, तो नारंगी नारंगी यानी हो गया ये 3 3, और भूरा जो है भूरा कलर, यहाँ पे भूरा है तो उस हिसाब से भूरा का होता है 1। तो जो तीसरी संख्या होती है ये होता है, इसमें गुणा कर देते हैं तो 1, यानी यहाँ पे जो है ये लास्ट वाला जो होता है जितने मान रहेगा इसको प्लस कर दीजिए, यहाँ पे जितना मान रहेगा उतना शून्य इसमें जुट जाएगा सीधे सीधे। तो भूरा का 1 नंबर होता है, 1 के बदले 1 शून्य होगा, तो यहाँ पे 1 शून्य लग गया, तो ये हो गई 330 ओम की रेजिस्टेंस। ठीक है, वैसे ही और कुछ आंकड़े बना लेते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये है लाल लाल काला, तो यहाँ पे लिखिए लाल लाल काला, यानी एक छल्ला लाल का है, लाल लाल काला, काला का होता है 0। ठीक है, 0 होगा जिसकी वैल्यू कुछ नहीं 0, यानी 0 बना ही नहीं है, तो 2 2 0 का 1 बनेगा ही नहीं क्योंकि उसका उतना 0 रखना है, तो नहीं हुआ, तो इसे कैंसल खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो ये बनेगी सिर्फ 22R की रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका कोई 0 का 0 अंक नहीं बनेगा, तो ये खत्म, कुछ नहीं काम करेगा। अब इसी को हम एक और तरीके से दिखा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे रहेगा जितने उसके मान होंगे उतना इन 2 में ही रखना है, और तीसरा जो है उतना शून्य लगाना है। तो एक एग्जांपल यहीं पे रख देते हैं, लाल, और यहाँ पे कर देते हैं लाल, और यहाँ पे कर देते हैं भूरा। तो लाल का हम 2 रख देते हैं, भूरा का 0 होगा क्योंकि जितना मान रहेगा उतना ही रख देना है,
और ये लाल का 2 जीरो बनता है, क्योंकि ये दो होता है, तो इसके 2 शून्य यहाँ पे हो गए। इन शून्य को यहाँ पे ला करके जोड़ दीजिए। अब ये रेजिस्टेंस हो गई 2000 आर की। 2000 आर को और कैसे लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं कि 2K की, यानी 2000 हो गई ये, तो 2K आर। ये भी है तरीका, ऐसे भी हो जाएगा ये। अब इसको एक और तरीके से लिख लेते हैं। दशमलव वाला बाद में समझेंगे, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर सकता है ज़्यादा। यहाँ पे देखिए, भूरा, काला, नारंगी, भूरा, काला, नारंगी। तो यहाँ पे लिखते हैं भूरा। भूरा का 1 होता है। काला, काला का जो है 0 बनता है, तो 0 यहाँ पे लिख दीजिए। नारंगी, नारंगी, नारंगी का 3 होते हैं। नारंगी बराबर 3 है, इसलिए 3 शून्य यहाँ पे आ गए, तो 1 2 3, ये है 1 0 0 0 0। तो ये हो गया, यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया 10,000। तो हम ये कह सकते हैं 10,000 आर, या 10K। 10K आर, 10 किलो ओम्स, 10 किलो रेजिस्टेंस, 10 किलो 10 हो गया। तो ये इस तरह से हो गई। इसे और तरीके से समझेंगे, बहुत तरीका है, ये साधारण तरीका है समझने का। ठीक है, ये कलर कोड से ऐसे लिखा रहता है। लेकिन हम आ जाते हैं रेजिस्टेंस के प्रकार की बात करेंगे। तो यह कई प्रकार के आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक एनटीसी, एनटीसी है ये, यह भी एक रेजिस्टेंस ही है। और एक पीटीसी आता है, तो कहीं इसको कैपेसिटर बोलेंगे और कहीं पे इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। मार्केट में इतने तरह से बोला जाता है, लेकिन ये एनटीसी है तो कैसे? तो देखिए, जो रेजिस्टेंस के प्रकार है ना, यह जो है कई कारणों पे चलता है। जैसे एनटीसी जो है, इस पे क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस जब ये ठंडा होता है ना, ठंडा और गर्म का इस पे फर्क पड़ता है, टेम्परेचर बेस होता है ये। ठीक है, तो इसका जैसे जैसे टेम्परेचर, इसको अगर देखा जाए तो इसका नाम भी बोला जाता है। ठीक है, यानी निगेटिव टेम्परेचर के आधार पे ये काम करता है। तो यानी इसका टेम्परेचर जब कम होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये नॉर्मली जो है 10K की है, ठीक है, 10 किलो की है, या 10 किलो मान लीजिए, या 10 आर मान लीजिए, या 15 आर मान लीजिए। ठीक है, जो भी मानिए, तो हम यहाँ पे 10K लिखे हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका 25 सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, रूम का टेम्परेचर 25 सेल्सियस है, या इसका टेम्परेचर 25 सेल्सियस है, तो उस समय ये 10K का रहेगा। लेकिन इसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं, इसको हम कर दिए 30 सेल्सियस, ठीक है,
इसका हमने बढ़ा करके कर दिया 30 सेल्सियस। और जब 30 सेल्सियस होगा तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू शिफ्ट होगी, कम होगी। तो ये 8 के आसपास हो सकता है, ये इससे भी कम हो जाए या इससे कुछ ऊपर ही रहे, लेकिन अब इतना नहीं रहेगी, 10 के नहीं रहेगा, इससे कम हो जाएगा। लेकिन इसका टेम्परेचर और कम कर देते हैं नीचे की तरफ, मान लेते हैं कि 20 कर देते हैं, ठीक है, 20 सेल्सियस कर देते हैं। तो क्या होगा जब 20 सेल्सियस करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है ये बढ़ करके 12 के हो सकती है, या 12 के हो सकती है, या फिर इसके आसपास, मतलब 10 के से ऊपर ही होना है, नीचे नहीं, ऊपर ही होना है। तो ये एनटीसी है। पीटीसी जो होती है ये बिल्कुल इसके विपरीत है। पीटीसी, ठीक है, पीटीसी यह इसके विपरीत होती है। पीटीसी भी कैसा रहती है, वो भी ऐसे ही रहेगी लगभग लगभग, लेकिन वो ज्यादातर कलर में नहीं, वो ब्लैक कलर नहीं आती है, वो ज्यादातर इसमें रहती है, यानी उसका कलर जो है ना, आपको दिखा दूं, है तो यहाँ पे, लेकिन अब इस टाइप की रहेगी, ठीक है। और कोशिश रहती है कि उसे जो है आपको दिखा ही देता हूं। देखिए इस वाले पीसीबी में ये तो बॉक्स वाली है, ठीक है, और ये बॉक्स में सब पैक किया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें होता क्या है, वो भी समझना जरूरी है, चाहे बॉक्स में पैकिंग हो चाहे कहीं भी हो। ये कुछ इस तरह से होता है, एक प्लेट होती है ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से कुछ प्लेट होगी, और यह एक अर्धचालिक और टेम्परेचर बेस पे ये रहती है। एक तरफ से इसमें, यानी दो सिक्के को हमने ले लिया और दोनों तरफ से ऐसे फंसा दिया, ठीक है। जैसे कुछ समय के लिए आप मान लीजिए कि ये एनटीसी है, ठीक है, ये प्लेट है उसकी। अब इसको हमने ऐसे दोनों तरफ से लगा दिया ऐसे, तो ये 2 पॉइंट बनती है, ठीक है, ये 2 पॉइंट जो बनती है हमारी उंगली, यही हो गया उसकी दोनों पॉइंट। और इसको जो है लगा देते हैं, तो इसका काम क्या होता है, ये भी काम करती है, बिल्कुल इसके उल्टा काम करेगी। उल्टा करने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि इसका भी वैल्यू 10 के है। अगर हम इसका टेम्परेचर 25 वाले टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू 10 की है, तो अगर हम इसका यानी हीट को बढ़ाते हैं, 30 कर दिए, तो यह बढ़ करके 12 की हो जाएगी या इसके आसपास। कम करेंगे तो डाउन होगी, यानी 8 के आसपास। आप समझ गए। तो एनटीसी पीटीसी दोनों में अंतर क्या है, एन और पी का, बस ये ध्यान रखिए। ये निगेटिव, जैसे जैसे टेम्परेचर इसका कम होगा, नेगेटिव माइनस कम होगा, वैसे ये बढ़ेगा। और ये पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर बढ़ने पे प्लस होगा। अब ये अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, ये मुझे नहीं बोलना आता इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। अब बस इतना समझिए कि ये जो है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसी के अनुसार यह इसका रेजिस्टेंस वैल्यू भी बढ़ेगी। और ये है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे इसकी वैल्यू
कम होगी। ठीक है, उल्टा, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। तो यह भी एक रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे और भी रेजिस्टेंस की। तो ये किस पे हो गई? तापमान पे। ठीक है, ये तापमान पे शिफ्ट होने वाली है। एक आती है रेजिस्टेंस रोशनी बेस, लाइट बेस। रोशनी बेस पे रहती है। इस पे क्या होता है? इसकी भी वही कंडीशन है, इसकी भी वैसे ही है। इस पे क्या होता है? अगर मान लेते हैं कि 10 के इसकी वैल्यू है, एक साधारण सी लाइट पे, रूम का जो लाइट होती है उस पे ये 10 के है। अगर रोशनी को और बढ़ा दिया जाए, अब बोलेंगे रोशनी तो उसको क्या शायद बोलते हैं, कैडिला। ठीक है, तो रोशनी की तीव्रता को बढ़ा देंगे तो यह जो है शिफ्ट होगा, शिफ्ट होकर के ये 8 के या इससे भी कम हो सकता है। तो जब इस पे रोशनी हम डालते हैं, ये कुछ इस तरह से होता है पड़ा हुआ, वो मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ इस तरह से दिखता है, आप देखेंगे तो। और इसमें 2 वायर होती है। तो ये जो है LDR, ठीक है, लाइट के ऊपर आधारित रेजिस्टेंस हुआ ये। ठीक है यानी LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस या कोएफिशिएंस इसको बोलते हैं। हमारी अंग्रेजी बहुत कमजोर है भाई, इसलिए मैं ऐसे बोलता हूँ, क्योंकि जिस भाषा में आए उसी भाषा में करना चाहिए। ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया तापमान बेस पे, ये रोशनी बेस पे, प्रकाश बेस पे, लाइट बेस पे। ठीक है, तीसरी एक आती है प्रेशर बेस, दबाव पे। दबाव पे, प्रेशर पे काम करता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कांटा के ऊपर जो बनते हैं वो दबाव बेस के एक रेजिस्टेंसी उसको बोलते हैं। उसकी बनावट तो अलग रहती है, लेकिन उसे हम वही बोलते हैं प्रेशर बेस्ड रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि इसकी भी मान लेते हैं कि 10 के की वैल्यू है, बिना दबाव के, कोई प्रेशर नहीं है। और जब इस पे आप प्रेशर देंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू शिफ्ट होकर के मान लेते हैं कि 8 की हो गई, या बढ़ करके 12 होगी, क्योंकि ये दोनों चीजें इस पे भी लागू होता है वही चीज। यहाँ पे तो दोनों को 2 भाग में बांट दिया गया है, यहाँ पे दोनों चीज लागू होता है। ठीक है, ये दोनों चीज हमेशा, ये बात हमेशा याद रखिए, जब भी आगे बात होगी तो दोनों 2 तरह की एक उसके विपरीत, हमेशा एक याद रखिए कि उसके विपरीत होता है कि नहीं, तो रहता ही है विपरीत, ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। ये तो हो गया यहाँ पे। अब एक चीज और समझ लेते हैं, रेजिस्टेंस जो होता है सिंबल के रूप में ऐसे देखते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, या ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। इसमें कोई पोलरिटी नहीं होती है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। चाहे इसको दाएं से बाएं लगाइए, बाएं से दाएं लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें भी वैसे ही है और इसमें भी वैसे ही। और इसमें तो पावर देनी पड़ती है, तो ये अलग, एक अलग मैटर हो गया, इसको बताने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं बता दिया। जानते रहेंगे तो किसी दिन इसकी भी हम सर्जरी करेंगे, देखेंगे। तो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होती है, यानी रेजिस्टेंस में कोई पोलैरिटी नहीं होती है। चलिए ये तो हो गया।
अब इनका एक जोड़ भी होता है, इनका एक क्रम भी तो होगा। क्रम क्या? जैसे मान लेते हैं कि हमें जो है 10 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, हमें जरूरत है 10 ओम की रेजिस्टेंस की। 10 आर की हमें जरूरत है। हमारे पास 5 आर की हमारे पास रेजिस्टेंस है, जो कि कई है, मतलब 4-5 रखे हुए। तो हमें अगर 5 ओम की रेजिस्टेंस है हमारे पास, 10 आर की चाहिए, तो हम इन दो रेजिस्टेंसों को जोड़ करके इसके बराबर हम कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब इसको हम जोड़ करके इसको बनाना रहेगा, तो क्या करेंगे, दो रेजिस्टेंस जब सीरीज में जोड़ेंगे, तो ये हमारी रेजिस्टेंस की ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये दो रेजिस्टेंस है, यानी एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है, तो ऐसे तो नहीं लिख सकते, इसलिए इसका एक नंबर डालते हैं। ये नंबर आप अपने मर्जी से डाल सकते हैं। एक को हम कर देते हैं R1 और दूसरे का नाम रख देते हैं R2, या इसको R2 कर दीजिए, इसको R1 कर दीजिए, ये आपके ऊपर है, कुछ भी आप नाम डालिए। समझिए बस कि ये दो रेजिस्टेंस यानी 5R की यह भी है और 5R की यह भी है। तो इन दोनों रेजिस्टेंसों का एक रेजिस्टेंस हो गई ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने पावर दिया और यहाँ से आप पावर लेंगे, इधर से पावर दिया है आपने, इधर से लेंगे, जो भी आगे कुछ लगा होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों रेजिस्टेंस मिल करके एक हो गई, तो इसको, जो दोनों रेजिस्टेंस मिल करके एक हुई, उसे बोलते हैं आर रेजिस्टेंस, आर, यानी इसका दोनों का जोड़ जो बन रही है, यहां से इस जगह से लेके एक रेजिस्टेंस होगी ना, दोनों को जब हमने जोड़ दिया तो एक ही आएगा ना, इसी का नाम आर होता है, या आर टी कर देंगे इसको तब भी चलेगा, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन समझना है कि क्या यहाँ पे हो क्या रहा है, हमको करना क्या है। तो यहां पे हम इसको आर टी कह दिए, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस। तो ये जो होता है ये तो सीरीज है, सीरीज में है ये, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है इसका? जोड़ने का जो तरीका है वो आर टी बराबर या आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब कहने का मतलब है कि R1 R2 R3 R4, इसलिए कि अगर और भी रेजिस्टेंस है तो कोई बात नहीं है, बस ऐसे करते जाएंगे। हमारे पास कितना है? 2 है, तो हम इधर नहीं जाएंगे ना, हमको तो इतना ही जोड़ना है ना। तो 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 बराबर, यहाँ पे 10 हो गया, तो यहाँ पे आर टी बराबर 10, यानी टोटल रेजिस्टेंसों का जो जोड़ आया वो 10 आया। तो इस तरह से हमारी 10 ओम की रेजिस्टेंस बन गई। ये तो ये तरीका है, पैरेलल भी रहता है, इस तरह से जोड़ेंगे।
अब ये पैरेलल हो गई, ये भी R1 है, नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये R2 हो गई, ये R3 हो गई, इसका भी जोड़ होता है, ठीक है। इसको भी जोड़ेंगे तो इसका फार्मूला अलग होता है पैरेलल का होता है 1/R या RT कर सकते हैं, और जितना है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसका भी है और इसका भी है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी होती है तो फिर मुझे अपलोड में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो हम इसको जो है नेक्स्ट में करते हैं।